बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है हमें फिर मौका दिया इस साल भी कि हम जो है वो आने वाले मुबारक महीने के टॉपिक पर कुछ जो है वो डिस्कस कर सकें कि ये आने वाला रमज़ान हम कैसे गुजारें, किस तरीके से गुजारें। और जैसे कि बारहा मैं आपसे कहती हूँ कि ये जो रमज़ान का महीना है ये नेकियों का सेल है ना। और इसीलिए, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए कि कुरान में फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान जो है वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को उतारा। तो चलिए इंशाल्लाह इसके कुछ जो है वो अहमियत की तरफ थोड़ी सी जो है हम तवज्जो चाहेंगे। चलिए, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। और पहले ही आप लोग नियत कर लें कि इंशाल्लाह जो भी कुछ पॉइंट्स आज अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल व करम से हमें सीखने मिलेंगे तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। देखिए, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इसका ज़िक्र किया है। ऐसे तो देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह एक रमज़ान ये अल्लाह का हुक्म है इसमें रोज़े रखना। और रमज़ान के महीने में आम तौर पर मुसलमानों को ये लगता है कि बस हमें रोज़े ही रखने चाहिए, यही इसकी इम्पॉर्टेंट है। जी नहीं, रमज़ान का महीना वो महीना है कि दीन इस्लाम में ऐसे जो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, है ना, ऐसे वाक़यात हुए हैं जैसे कि फ़तेह मक्का हो गया, जंग बदर हो गई, ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वाक़यात इवेंट जो है वो रमज़ान के महीने में हुए। लेकिन आम तौर पर लोगों का क्या तसव्वुर होता है कि बस भाई रोज़े रखेंगे, सो जाएंगे, है ना, बहुत बहुत किया तो इफ्तारी बना लेंगे और अपने आप को जो है इस तरीके से मसरूफ़ रखेंगे। जी नहीं, ये महीना सोने का या खाने पीने का महीना नहीं है। ये महीना जो है यूं ही जो है इसको वेस्ट करने का महीना नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत को समझते हुए हमें जो है इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए। और यकीन करें कि रूटीन थोड़ा सा चेंज होता है, और अगर हम ऑल ओवर देखें तो इतनी फ़ुर्सत के लम्हात हमें मिलते हैं लेकिन हम यूं ही उसको गुजार देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस बार का रमज़ान हम इस तरीक़े से नहीं गुजारेंगे। अब देखिए कि रमज़ान जो है एक क्या है, तोहफ़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। मानते हैं आप लोग इसको? किस तरीके से तोहफ़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से? हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला गुनाहों को बख्श देते हैं। यस, डबल नहीं, और अजर 10 गुना ज़्यादा इसका अजर है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो नॉर्मली 10 है लेकिन 70 गुना बढ़ाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी जो है अजर को अता करता है। अच्छा, यस, है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, हदीस कुदसिया है ना, कि बंदा जो भी अमल करता है, जो भी नेकी करता है, उसका अजर तो उसको मिलेगा, लेकिन वो रोज़ा मेरे लिए रखता है तो मैं उसका अजर दूंगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात और इतना प्यारा अमल। अब तौफीक, जैसे मैं कह रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का तोहफ़ा है ये रमज़ान, इसके रोज़े, ये अल्लाह का एक तोहफ़ा है। और कैसे किस तरीके से कि देखिए कि अब जब हमें कोई तोहफ़ा देता है तो कैसे, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं। वेरी गुड। और उसको देखने की एक्साइटमेंट रहती है और उसको हम संभाल कर रखते हैं। ऐसे ही होता है ना, संभाल कर रखते हैं। तो बस समझ आइए कि रमज़ान एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का तोहफ़ा है और इस तोहफ़े की कदर करें आप। जब तक मैं और आप इसकी कदर नहीं करेंगे हमें इसकी अहमियत पता नहीं चलेगी। और उसी के साथ साथ देखिए कि मुझे और आपको नहीं पता कि अभी भी रमज़ान को हमें 2-4 दिन है, मुझे और आपको नहीं पता है कि अगला रमज़ान या कमिंग रमज़ान भी मुझे और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी जो रमज़ान आ रहा है या अगला जो रमज़ान आएगा वो आफ़ियत वाला
हमें जो है वो नेकी की तौफीक अता फरमाए, आफ़ियत वाली सेहत दे, ताकि हम उसकी इबादत अच्छे से कर सकें। और उसी के साथ साथ ये समझ लें आप कि जो नेकियां मैं और आप करेंगे, इस तोहफ़े की जो कदर करेगा उसको समझिए कि उसका अजर उसको ही मिलेगा, उसका फ़ायदा उस बंदे को ख़ुद पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मर के मुझे और आपको अकेला ही जाना है, मेरा और आपके साथ कोई नहीं जाने वाला। अगर दो लोगों की एक साथ मौत भी हो गई, इन केस अलग अलग, उन्हें समझिए चले एक ही कब्र में दफना भी दिया गया, लेकिन अल्लाह के पास मर के हर बंदे को अकेला जाना है। तो अपनी फ़िक्र करें, कोशिश करें, ठीक है। और देखिए अगला रमज़ान ही मुझे और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी हमें पता नहीं है। तो क्या करना चाहिए मुझे और आपको, क्या होना चाहिए इसमें कि ये जो अब के नेकी का मुझे जो मौका मिल रहा है, अब जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये रमज़ान का तोहफ़ा मुझे देंगे, उसको समेट लें, उसको पकड़ के रखें और कोशिश करें कि उसको अपने हाथ से उस मौके को जाने ना दें। क्यों? क्योंकि ये जो नेकियों का सेल लगेगा, ये दुकान कितने महीने खुलेगी? सिर्फ 1 महीना, उसमें 29 दिन भी हो सकता है, उसमें 30 दिन भी हो सकता है। ये जो समझिए आप नेकियों का सेल है, ये दुकान, ये अल्लाह का तोहफ़ा, ये मौका, बस 1 महीने के बाद ये दुकान समेट ली जाएगी। फिर उसके बाद अगले साल कहीं ये ऑफ़र आएगा। तो अगर ये 2-4 दिन के बाद मेरी और आपकी ज़िंदगी रही और हमें अगर ये मौका मिल गया तो इसको हाथ से ना जाने दें, ठीक है। तो कोशिश करें, चंद कुछ ऐसी बातें हैं इंशाल्लाह, उसकी तरफ आप सभी की तवज्जो चाहूँगी कि कैसे मैं इस नेकियों के सेल से फ़ायदा उठाऊँ। मैं क्यों बार बार ये जुमला कह रही हूँ कि नेकियों का सेल है, क्योंकि देखें कि दुनिया का सेल हमें पता है क्या होता है उसमें, कि मुझे अगर पता चले तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि चलो भाई, मुझे अगर अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम दामों में कहीं मिल रही है और हम उसको पहले से पहले जाकर लेने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया के सेल का जो है वो मामला है। उसी तरीके से वही एक्साइटमेंट मुझे और आपको नेकियों के सेल में भी रखना चाहिए। कैसे मैं ग्रैब करूँ इसको, ये सोचिए आप। अभी वक्त है आपके पास 2-3 दिन का, सोचें कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो बस कोशिश करें कि इंशाल्लाह अब जो रमज़ान आने वाला है, जो गुज़र गया उसको छोड़ दें। पता नहीं हमने क्या किया क्या नहीं किया, हाँ याद भी नहीं। अभी आप में से मैं पूछूं किसी को, चलो भाई उन 30 रोज़े को आपने क्या किया था, 30 रोज़े को क्या किया था, कुछ पकाया था, क्या नेकी की थी, कुछ भी याद नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये चीज़ रखी है भूलने जैसी। तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, नहीं याद है। अब जो मौका मिला है, ये आने वाले रमज़ान को इंशाल्लाह मैं और आप बहुत खूबसूरत तरीके से गुजारेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो किस तरीके से, तो इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के लिए कुछ अहम इंस्ट्रक्शन आपसे शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह, आप उस पर अमल कर लें। अल्लाह के फजल करम से ये आने वाला रमज़ान बहुत ही बेहतरीन हमारा हो सकता है। चलिए, फिर उसके बाद सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अल्लाह की रज़ा मांगे। क्यों? क्योंकि देखिए कि अल्लाह की रज़ा जिस इंसान को मिल गई तो समझिए कि उसका बेड़ा पार। अल्लाह से मांगे, अल्लाह तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी अता कर, है ना, इस तरीके से। और अच्छा, फिर एक सवाल उठता है कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा रब मुझसे राज़ी हुआ है या नहीं हुआ है? बताएं, जिसको जो भी समझ आता है बताएं। नेकी करने का दिल चाहता है, ओके, इबादत में बहुत दिल लगता है, ओके ओके, चलिए नेकी के मौके मिलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और को फैलाने के दिल चाहता है, ओके, ठीक है। बस वही कि आमतौर पे ऑल ओवर आप जो कहना चाह रही हैं कि नेकियों में आसानी होती है और नेकी के मौके मिलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं नूरजान आंटी, बोली। हाँ, ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाह फी। सभी के जवाब सही थे। और ये देखिए कि आपको आपका बच्चा आपसे खुश है, ये भी हमें समझ आता है। आपका शौहर जब आपसे खुश होते हैं, आपके शौहर, उस वक्त भी एक है ना, पता चलता है ना, मेरा शौहर राज़ी है मुझसे, मेरा बच्चा मुझसे राज़ी है ना, ऐसे ही होता है ना। और हम कोशिश करते ना, आज मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा शौहर मुझसे खुश हो जाए, आज मैं मेरे बच्चे का पसंदीदा खाना बनाऊँ कि मेरा जो है यानी कि बच्चा खुश हो जाए, सोचते हैं ना ऐसा। तो बस वही सोच यहाँ लेकर आए आप, ठीक है। मैंने कहा ना, थोड़ा सा दुनिया से अलग थलग खुद को कर लें, वो सोच यहाँ लेकर आए, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए।
अब उस सोच को यहाँ लेकर आए और इस तरीके से आप जो है वो काम करने की कोशिश करें। चंद कुछ पॉइंट्स इंशाल्लाह जो है वो आपको मैं बताऊंगी कि मैं और आप अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर सबसे पहली बात मैं ये लूँ कि जैसे कि अल्लाह की जो भी आप काम करें उस वक्त आप ये सोचें कि मैं ये जो काम कर रही हूँ क्या इस काम से मेरा रब जो है वो राज़ी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अभी रमज़ान का महीना, उसी से शुरू करते चले। रमज़ान का महीना है, किसको नींद में से उठना और खाना पीना पसंद है? बिल्कुल मिजाज के ख़िलाफ़ बात है ना, ख़िलाफ़। अब आप सहरी में उठे, आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कि आप जो है अपनी नींद को कुर्बान करके उठे, खाना पकाएं और खिलाएं घर वालों को और खाएं, लेकिन फिर भी क्या होता है, करना पड़ता है ना। नहीं, आप नहीं सोच रहे हैं कि अभी आप नहीं हैं अल्लाह की रज़ा पे। उस वक्त ये आपका माइंड किधर और डाइवर्ट है, लेकिन उस वक्त आप उठी हैं, अब आप क्या कर रही हैं? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा है खाने का, लेकिन फ़ौरन आपको याद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सहरी में बरकत है ना, सहरी में बरकत है। जो ही वो हदीस आपके जहन में आएगी आप उठेंगी, चाहे आप 1 कप का ग्लास लें, 2 खजूर लें, ग्लास का एक दूध लें आप 1 ग्लास, और जो है उसके 2 खजूर लें और आप खाएं। उस वक्त महसूस करें आप इस बात को कि इस वक्त मेरा रब मुझसे राज़ी हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे फितरत के ख़िलाफ़ काम था, लेकिन चूँकि इसमें मेरे रब की रज़ा है इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। ये हो गई बात सहरी की। आपने करा उसको, आपने खाया उसको, क्यों? मेरा रब राज़ी हो जाए। तो इसी तरीके से बहुत ऐसे काम हैं, ठीक है। तो उस वक्त आप जो है बस याद रखें कि कहा करें कि अल्लाह तू राज़ी हो जा, तू राज़ी हो जा। हर काम में अल्लाह की रज़ा को तलाश करें। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि देखिए और किस तरीके से अल्लाह राज़ी होता है, बंदों की खिदमत करके भी अल्लाह ताला की रज़ा में और आप हासिल कर सकते हैं। किस तरीके से हम बंदों की खिदमत कर सकते हैं? सहरी में हम सिर्फ अपने लिए नहीं, घर वालों के लिए भी बनाते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और इफ्तारी, ओके, ठीक है। और मस्जिदों में देना और अपने अड़ोस पड़ोस में देना। ओके, वेरी गुड, ठीक है, माशाल्लाह, बारकिल्लाह फी। सुनिए, सब चीज़ें अपनी जगह सही है, याद रखिए। बस ऑल ओवर आप कर रही हैं, आप करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ही आप ये काम करेंगी बस एक बात याद रखें कि उसका ज़िक्र किसी से ना करें। क्यों उसका ज़िक्र किसी से ना करें? यस, वो काम आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं ना। और आपने किसी को बोल कर सुना दिया, अरे तुझे पता मैंने उसको ये भेजा, मैंने उसको ये भेजा, अरे बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाई थी, ऐसा किया था, वैसा किया था, है ना। या फिर आपके हस्बैंड है, बेटे हैं, भाई है, अगर मस्जिद में जा रहे हैं, फिर उन्हें समझाइए, उन्हें तरगीब दीजिए कि एक टिश्यू पेपर का पैकेट भी अगर उन्होंने चुपके से रख दिया तो कहा अल्लाह तेरी रज़ा के लिए रखा है, कानो कान किसी को ख़बर ना होने दे कि आपने वो नेकी की है। लास्ट टाइम एक बात मैंने शेयर की थी, मुझे याद है अच्छे से, कि जो काम दूसरों को मुश्किल लगता है उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। एक ही हल्की सी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना कितना मुश्किल लगता है औरतों को। आप थोड़ा ज़्यादा बनाएं, जहाँ आप आधा किलो बनाती थी आप पौना किलो बना लें, आप 1 किलो बना लें, उसको शेयर कर लें, उसको दे दें, अगले बंदे का काम आसान हो जाएगा। ये देखिए हम क्या सोचते हैं, नेकियां बोले तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भी नेकियों में शामिल होती है, समझिए। ये मजाक का माहौल नहीं है या मजाक का मामला नहीं है। ये मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप गुमान भी नहीं कर सकते वो चीज़ें आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें और रब उससे राज़ी हो जाए ना, मुझे और आपको नहीं पता। चले उसी के साथ साथ देखें, हालांकि देखिए कि अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आप अपने तौर पर जो है वो कोशिश करते जाएं, ठीक है। अच्छा फिर उसी के साथ साथ जो है कोशिश करें कि हर वो काम तलाश करने की कोशिश करें कि जिससे अल्लाह ताला जो है वो राज़ी हो जाए। एक काम होता है कि जो आप अपनी पसंद से करते हैं, होता है ना ऐसा, उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी, आप खुश हो जाएंगे अपने आप में। लेकिन मुझे और आपको कौन सा काम करना है जिससे अल्लाह राज़ी होता है? क्यों?
क्यों मैं वो काम करूं जिससे अल्लाह राज़ी होता है? क्योंकि देखिए वो एक शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मुझे और आपको वो काम करना है कि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद फिर मेरी रज़ा के काम जो है वो मेरे लिए आसान कर दे। लेकिन देखिए मेरी मर्ज़ी का काम अल्लाह से करवाने के लिए पहली शर्त क्या है? हमें अल्लाह की रज़ा का काम जो है वो करना चाहिए। तो देखिए आज लोग जो है क्या करते हैं कि अपनी पसंद के काम करना पसंद करते हैं और उस खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश नहीं करते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए कि अब ये जो मैं आपसे कह रही हूँ ना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, कोई बात नहीं कि अगर दुनिया में मुझे और आपको ये मामला नहीं नज़र आ रहा है, जन्नत में जन्नतियों से बार बार अल्लाह ताला पूछेंगे ए बंदे अब तुझे क्या चाहिए, अब तू किससे खुश होगा। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? दुनिया रब चाही गुजारनी पड़ेगी, तब जाके कहीं हम जो है वो आखिरत हम मन चाही चाहेंगे। देखिए जो इंसान चाहे कि भाई मैं दुनिया भी अपनी मन चाही कर लूँ और आखिरत भी, तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि रब चाही ज़िंदगी जो है वो गुजारें ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको अपनी मन चाही ज़िंदगी वहाँ पर जो है वो अता करें। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कितने लोगों से अगर हम ये पूछें, बहुत सारी औरतों से, स्पेशली हम औरतों के बीच में बैठते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी अपनी शादियों से या अपनी ज़िंदगियों से खुश है ना। एक सवाल अगर मैं अमूमन ऐसी करूँ रैंडमली किसी से भी, अक्सरियत कुछ ना कुछ शिकवा शिकायत लाएंगे, है ना। तो वो जो ज़बान पे शिकवा शिकायतें आती है ना कि हालात को लेकर, वो अपोज़िट है अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी आप नहीं गुजार रहे हो। क्यों? क्योंकि जो बंदा रज़ाए इलाही की ज़िंदगी गुजारता है ना, उसकी ज़बान पर कभी शिकवा शिकायतें नहीं आता है। यस, देखिए मैं और आप नहीं, हमारी अकल इतनी नहीं कि अल्लाह की हिकमत को हम समझ सके, लेकिन ऐसी चंद कुछ बातें हैं जिसके ज़रिए मैं और आप इस चीज़ को जो है वो जज कर सकते हैं अपने बारे में। और अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी होती है? शुक्रगुजारी की ज़िंदगी होती है, नाशुक्री की नहीं होती है। और फिर उसी के साथ साथ देखें कि अगर मैं एक सवाल आपसे और ये भी करूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मन चाही ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं और साथ में आखिरत भी चाहते हैं? सभी चाहेंगे ना। देखिए नाज़ा बाजी मुस्कुराते, दैट मीन्स शी वांट ना। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगेगा कि सारे लोग ये कहेंगे, हर कोई चाहेगा। यस डेफिनेटली, इवन अगर मुझसे भी कोई पूछे तो मैं बोली हाँ भाई मुझे भी चाहिए। दुनिया भी अल्लाह की नियामत है। यस, समझो। तो बस एक छोटी सी बात याद रखें, अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरी दुनिया भी मैं अपनी मनपसंद की कर लूँ, एक ही काम कर ले कि वो दुनिया भी रब चाही ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दे। बात आ रही समझे मैं क्या कह रही हूँ? समझो। फिर वो पीछे मैंने कहा ना कि फिर अल्लाह ताला आपसे खुद आपकी रज़ा के काम करेंगे। पहले तो अल्लाह की रज़ा के काम तो कर, फिर अल्लाह तेरी रज़ा के काम करेगा। तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरी मन चाही ज़िंदगी, ये दुनिया मेरी मन चाही हो जाए, तो ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दो। सीधी सी बात, ख़ुद को इतना अल्लाह के हवाले कर दो और उसके बाद देखिए, और ये ज़िंदगी होती है एक बंदे मोमिन की कि वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाता है। यस, उसकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होते, गम नहीं होते, सब होता है, लेकिन वो लोगों पे ज़ाहिर नहीं होने देता है उन चीज़ों को। और उसी के साथ साथ देखिए कि जब हम ख़ुद को अल्लाह की मर्ज़ी का बना लेते हैं ना, फिर याद करें वो आपकी और मेरी रूह जब अल्लाह सुब्हानहू तआला कब्ज़ करेगा, ऐसे बंदे की रूह कब्ज़ होती है तो क्या कहते हैं फरिश्ते? दुनिया में क्या कर रहे थे? नो। सूरह फजर की आखिरी आयत, हाँ, या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिइल इला रब्बिका राज़ियतुल मर्ज़िया। ये चाहिए ना आपको? हाँ, ए मुतमइन नफ्स, चल तेरे रब की तरफ, राज़ी और खुशी चल। देखिए मैं और आप चाहते हैं ना कि एंड ऑफ डे मुझे और आपको ये खुशखबरी दे फरिश्ते, तो मुझे और आपको चाहिए कि ज़िंदगी हम क्या करें, रब चाही गुजारना शुरू कर दे।
फिर उसके बाद देखिए, जब हम अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे साथ वही मामला करते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं कि किसी एक ऐसे शख्स को आप अपने जहन में लेकर आएँ कि जिसने बचपन से लेकर अभी तक जो भी उसकी एज है बहुत सदमे में उसने गुजारा है। बचपन में पेरेंट्स चले गए, बड़ा हुआ तो यानी कि चलो शादी ब्याह हुआ, अगर कोई औरत है तो उसका हस्बैंड चला गया, और अगर मर्द है तो उसकी बीवी चली गई, बच्चे भी फौत हो गए, घर तबाह हो गया। ऑल ओवर जो दुनिया का दुख आपको लगता है वो सब एक शख्स के अंदर आपको मिल जाए। अगर आप उसको बड़ा बेचारी समझ रही हैं, आपको दिल करता है कि मैं इस बंदी से जाकर थोड़ा इसका दुख सुख शेयर करूं, थोड़ा उससे बातें करूं। आप गई, आपने उनसे बड़े प्यार से उसे कहा हाँ चलिए खाला नानी मामी जो भी आपको रिश्ता जोड़ना है जोड़ लें। आप गई, आपने कहा कि मुझे बड़ी हमदर्दी है आपसे, आपका देखो ना बचपन में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो फिर और आप यह एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सामने वाली बंदी रोते धोते आप उससे हाल पूछे, बताए खाला जान क्या हाल है आपका। आप एक्सपेक्ट कर रही अभी तो मेरे कंधे पे सर रख के रोना शुरू कर देगी। सामने से वो बंदी जवाब देती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़े मज़े में हूँ। अनएक्सपेक्टेड आंसर। आप कहेंगे आप कैसे मज़े में हैं, आपके तो बच्चे भी फौत हो गए, बचपन में पेरेंट्स चले गए। तो सामने से वो आपको जवाब देती है क्या हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी तो ऐसी थी, वालिद चले गए, दुनिया में नहीं आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी पैदा हुए कुछ साल बाद वालदा चली गई, हाँ शादी हुई तो फिर समझिए कि इतनी जो है हम सफ़र इतनी खूबसूरत वो चली गई, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चली गई, बच्चे चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अपनी ज़िंदगी में परेशानियां दुख उठाई हैं, उम्मत तो उठाई भी नहीं अभी कुछ परसेंट भी उसका। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम नहीं लगता था? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी बना ली थी, तो उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ से जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखिए, बस याद रखें एक बंदे मोमिन, अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी गुजारने वाला एक बंदे मोमिन जो होता है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मुतमईन होता है। उसकी ज़िंदगी में आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कुछ भी, वो बहुत मुतमईन रहता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो क्या हमें पता चला कि कुछ भी हालात हमारे साथ आ जाएं, हमें परेशान नहीं होना है। किसी भी तरीके की हमारी ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आ जाए, परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप कि हमने तो अल्लाह की रज़ा की ज़िंदगी मांगी ना, अल्लाह ने जो दिया हमें। और फिर बंदा मुतमईन क्यों रहता है? वो कहता है मैंने तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई चीज़ उसको मिले तो भी खुश, नहीं मिले तो भी खुश। अच्छा मिलने पे खुश तो समझ आता, नहीं मिलने पे खुश क्यों? यस, वो अल्लाह की तरफ से समझता है कि मेरी कोई ना कोई इसमें बेहतरी है। ठीक है, चले फिर उसके बाद देखिए कि ईमान के हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला तकरीबन जो है वो या दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि ईमान के दर्जे ना चार होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे कि हज है, रोज़ा है, ज़कात है, यही है ना, क्योंकि हमारी डिक्शनरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन नहीं, देखिए ईमान के जो दर्जे हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ कि सबसे पहला दर्जा क्या है कि अल्लाह के जो भी अहकामात है उस पर सब्र से जम जाए, अमल नहीं, सब्र से जम जाए। कैसे? चूँकि हमारा टॉपिक रमज़ान का टॉपिक है तो चले उसी टॉपिक पर हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे कि अगर इस एक दर्जे को मुझे मेरी ज़िंदगी में लाना है ड्यूरिंग रमज़ान, तो मैं क्या करूँगी। तो क्या करना है मुझे और आपको कि अब देखिए किस किस वक्त आपको जो है वो अल्लाह के हुक्म पर सब्र करना है। आप सुबह उठती हैं रमज़ान में, ठीक है, सहरी जिसको हम कहते हैं, क्या दिल चाहता है किसी का उठे? वो नहीं उठना है, लेकिन हुक्म है अल्लाह का, आप उठे। खाने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना, हुक्म है अल्लाह का। अब उसके बाद आप ऊँघ रहे हैं, लेकिन हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह का जो है वो पुकार आ गई है, उस वक्त आपको अल्लाह का हुक्म है नमाज़ पढ़ना है। चलो ठीक है भाई, अब थोड़ा सा दिन जाने दें। अब क्या हुआ? अब आपको 12 बजे भूख लग रही है, अल्लाह का हुक्म है नहीं खाना है, उस वक्त भी सब्र कर रहे हो आप, है ना। सहरी में सब्र किए, नहीं खाना था, खाना पड़ा,
खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा है लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए, लेकिन आप सब्र कर रही हैं, आप बना रही हैं, है ना। खाना बनाया, किया, सब खाया पिया, 12 बजे भूख लग रही, लेकिन अल्लाह का हुक्म है नहीं खाने का, दिल कर रहा है खाने का, नहीं खाने का, उस पर सब्र किया आपने। अब उसके बाद कैलोला का हुक्म है, अब आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? पेट खा लिए पेट खा लिए। हम कैलोला कब करते हैं? जब हमें पेट भरा हुआ होता है, उस वक्त। चले होते होते किसको पसंद है कि वो असर के बाद जो है वो खाना बनाए? कोई अमूमन हम कब खाना बनाते? थोड़ा सा मगरिब के बाद जो है वो, है ना, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है फिर पकाना, लेकिन आपको असर के बाद बनाना है। दिल नहीं कर रहा है कि कुछ करे, लेकिन आपको करना है। अब इतना वैसा नहीं, यानी फितरत से हट के बात हो रही है ना। अब क्या हुआ? मगरिब के वक्त, अब आप असर के बाद नाश्ते का उमूमन टाइम होता है, मगरिब के बाद तो इतना हैवी खाना कोई नहीं खाता, लेकिन हुक्म है खाओ। अब सामने दस्तरखान इतना सजा हुआ है, और मुझे हैरानी होती है कुछ मुसलमानों पे कि चंद एक डिशेस है ऐसे कि सोचते हैं वो ना पके तो हमारी इफ्तारी नहीं होएगी। लगता है ऐसा कि रोज़े रखे हैं तो ये चाहिए ही चाहिए। क्या क्या है वो? शरबत है, पकौड़े है, और ये है और वो है ना, यही सोचते हैं ना। एक किसी की शेयरिंग थी मुझे, हालांकि थोड़ा सा बात हंसी वाली है, कि वो उम्रा करके आई, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, उम्रा करने गई, और रमज़ान ने आने के बाद इस कदर रोई, मुझे तो डाउट है कि मेरा पता नहीं रोज़ा कबूल किया भी जाएगा कि नहीं। क्यों? एक दिन भी पकौड़े से रोज़े नहीं खोले वहाँ तो उम्मूमन देखा गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कि इसके सोचते हैं कि ये पकेगा नहीं तो हमारे इफ्तार में रौनक नहीं होगी या हमारा रोज़ा ही पूरा नहीं होगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, वो तो कोई हुक्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप बना रहे हो, दस्तरखान सजाए, उस वक्त आपको भूख उस वक्त लगी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं आ रहा, वाह अकबर नहीं हुआ है। अब अल्लाह अकबर जो, या आपने पानी पिया, खजूर खाया, आप तो दिल कर रहा और खाए, नहीं चलो नमाज़ पढ़ने का अभी। यानी सब्र सब्र सब्र, हर वक्त बंदा सब्र। यकीन करे कि जिसने रमज़ान अच्छे तरीके से गुजार के और सब्र पे जम गया, पूरा साल उसको जो ट्रेनिंग, मतलब ये 1 महीना मिली है ना, पूरा साल उसको अमल में ला सकता है। वो कोशिश करे। पूरा रमज़ान मुझे और आपको नफ्स पर काबू करना सिखाता है, सब्र करना सिखाता है। लेकिन अगर उस रमज़ान को लें तो ना, वैसे पहले नाउज़ बिल्लाह, और बड़े अफसोस की बात कि रमज़ान का महीना मुसलमानों ने बस खाने पीने का एक सोर्स बना के रखा है। अच्छा, मुझे एक ख्याल आया एक दिन ऐसे ही कि क्यों रमज़ान का महीना आता है तो खुश हो जाते हैं लोग, क्योंकि उसमें खाना अच्छा खाने को मिलता है। ओके, चले ये तो है, लेकिन देखो ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों को मिले ना। एक बात जो मुझे समझ आई, ठीक है, कि असल में रमज़ान का महीना क्यों पसंद आता है, क्योंकि असल में हमें जो करना चाहिए ना, हम वो करते हैं। फितरत में जो चीज़ें अल्लाह ने रखी है हम वो करते हैं। नफ्स से काबू करना, इबादत करना, अल्लाह को याद करना, और जन्नतियों को खाना कब कब मिलेगा? 2 टाइम, सुबह और शाम। यही जिक्र है ना। हम दुनिया में रमज़ान के महीने में सुबह और शाम खाना खाते, बंदा फितरत पे आ जाता है, इसलिए उसको रमज़ान का महीना अच्छा लगता है। यस, साइंटिफिकली भी आप देखें कि इंसान को कम से कम, और उसने यही एक के एक क्वांटिटी, एक टाइम पीरियड दिया है, अगर कोई इंसान साल भर में इतने दिन अपने खाने पीने पर काबू कर ले तो कई बीमारियों से उसको अल्लाह शिफा दे देता है। वो चीज़ अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ कर दी है रोज़े के नाम पर, सोचे। तो ऐसी बहुत सारी बातें, तो कोशिश करें कि इस बार। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो दूसरे दर्जे का जो है ईमान का, कि देखिए कि क़ज़ा और क़दर पर राज़ी रहना, यानी जो कुछ भी मेरे और आपके साथ हो रहा है, बस अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़बान से नहीं, हार्टली होना चाहिए। ना शुक्रा बंदा अल्लाह को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा, फिर तीसरा दर्जा जो होता है ईमान का, वो तवक्कुल। हर मामला अल्लाह के हवाले कर दे, ज़बान से नहीं, अमली तौर पर भी। अब कोई एक ये कहे कि भाई मैंने अपना सारा मामला तो अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर भी पता नहीं क्यों परेशान रहती हूँ। बात आ रही समझिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि ये सेल फ़ोन है, मैंने इसको परवीन को दिया, परवीन तुम ले लो, पकड़ो। ये ले तो रही है लेकिन मैं छोड़ नहीं रही इसको, तो क्या परवीन इससे एक कॉल भी कर सकती है? क्या पता चला? जब तक मैं कंप्लीटली इसके हाथ में देकर, और इसको जब तक भरोसा नहीं हो जाएगा कि अब ये फ़ोन मेरे हाथ में आ गया है,
अब मैं जो चाहूँ इसके साथ करूँ। तो जब भाई तुम ये कह रहे हो ज़बान से कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल करती हूँ, मैंने अपना मामला अल्लाह के सौंप दिया, फिर वो बंदा कभी भी अपनी ज़बान से ये जुमला नहीं कहता है कि मैं परेशान हूँ, कभी नहीं कहेगा वो अपने मामलात में कभी भी। यानी कि देखिए, अल्लाह पे तवक्कुल करने के बाद क्यों काम पूरे नहीं होते हैं। हाँ, मैंने कई आयतों पर आपको इस बात पर बहुत ज़्यादा डिटेल बात बताई है। तवक्कुल 100% होना चाहिए। आप अगर डाउटफुली तवक्कुल करेंगे ना तो आपका काम भी डाउटफुली हो जाएगा, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है। अल्लाह पे तवक्कुल करने के बाद जो है वो सब्र पर जमे रहना है, और अल्लाह पे मामलात छोड़ने के बाद पूरी तरीके से तवक्कुल करें। 50% एंड 40% ना करें। चौथा दर्जा देखिए कि अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। याद रखें, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल जो है वो सरे तस्लीम खम कर दे अल्लाह के आगे, और बिल्कुल भी जो है वो मामला अपना डामाडोल ना रखें। और अल्लाह की तस्लीम, अल्लाह की रज़ा को तस्लीम कर लेना ही असल में अल्लाह को राज़ी करने की सीढ़ी है। उसके हुक्म को मान लेना ही उसकी रज़ा की तरफ जाने की एक निशानी है। और अल्लाह को राज़ी देखे के रहना हमें सिखाता है। कैसे? जब हम अपने आप को अल्लाह के आगे जो है वो सरेंडर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि कभी कभी कि जैसे किसी लड़की की शादी हुई, अक्सर कई बच्चियों से सुनने मिलता है ना कि अपने पेरेंट्स से वो शिकायत करते हैं, यही लड़का मिला था क्या तुम्हें, यही लड़का मिला था, कोई मिला नहीं था क्या, इसके साथ बांध दिया मुझे, मैं खुश नहीं हूँ। यानी कितना रोना रोते हैं। हो जाता है मिसमैच, लेकिन फिर भी वो निभा कर लेती है ना, एडजस्टमेंट कर लेती है ना। तो जब ये दुनिया के छोटे छोटे मामलात में आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे राज़ी हो जाते हैं, तो अल्लाह के मामलात में राज़ी क्यों नहीं होते? उस पर भी तो राज़ी रहें। रोते धोते दीन का काम ना करें, रोते धोते नेकियां ना करें, ठीक है। अब उसी के साथ साथ देखें कि याद रखें कि कभी भी आप इंसानों को राज़ी नहीं कर सकते। मत कोशिश करें लोगों को राज़ी करने की। अपने हर काम का मकसद जो है ना वो अल्लाह को राज़ी करने का बनाए। बचपन में कभी कोई कहानी सुनी है गधे की? बाप बेटा गधे को लेके जाते हैं, कुछ मोरल उसका याद है? मोरल मुझे जो समझ आया उसका यही कि हम लोगों को राज़ी नहीं कर सकते। क्या था वो इसकी स्टोरी? बाप बेटे गधे लेकर चल रहे हैं। पहले जो है वो बाप खाली रहता है। लोग कहते हैं अरे बड़ा बेवकूफ़ है, देखो कैसे गधे को खाली लेके जा रहा है। उसके ऊपर जो है वो बच्चा सवार हो जाता है। फिर लोग उस पर भी लान तान करते हैं। लोग देखो देखो एजेड बाप है, वो पैदल चल रहा है और बेटे को जो है वो चढ़ा रखा है। फिर बाप चढ़ता है तो लोग बोलते देखो बच्चे को बेचारे को चला रहे और बाप इसके ऊपर चढ़ रहा है। अब परेशान बाप और बेटे, भाई करे तो क्या करे, क्या किया फिर उन्होंने दोनों बैठ गए। अब लान तान कर रहे हैं कि लो भाई इतना बेचारा गधा, इतना बोझ डाल रखा उसके ऊपर। हद हो गई फिर तो। हद क्या भी के गधे को खुद दोनों ने उठा लिया अपने कंधे पर। लोग फिर उनको बेवकूफ़ कहने लगे। लो भाई कितने बेवकूफ़ हैं, जिस चीज़ को अल्लाह ने सवारी के लिए बनाया ये खुद उसके ऊपर अपने पर उसको सवार करके चल रहे। क्या पता चला? एंड ऑफ द स्टोरी, लोग कभी भी आपसे खुश नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। तो क्या फ़ायदा लोगों को खुश करके ना, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। सहाबा क्या करते थे? सहाबा नेकी के मौके नहीं ढूंढते थे, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम ढूंढते थे। तो मुझे और आपको देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको जो है टाइटल भी दे दिया गया ना, रज़ियल्लाहु अन्हुम। क्यों? क्योंकि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नेकियां बहुत सारी कर लूँ। उन्होंने अल्लाह को राज़ी करने वाले जो है काम करे। तो इन शॉर्ट बिल्कुल जो है वो ये जो पहला हमारा पॉइंट था कि हमें क्या करना चाहिए, एक दो बातें करके इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगी। क्योंकि देखिए कि नेकियों को तलाश मत करें, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सहाबा का तर्ज़ अमल हुआ करता था। और उसके बाद देखिए कि नेकी के जब मौके मिल जाए ना, उसको बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह के दर्स सुनने के लिए अल्लाह ने आपको चुना। आप अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसको सुन रही हैं। इसी तरीके से और लोग भी सुनेंगे, या जिसको जिसको ये शेयर किया जाएगा वो सारे लोग सुनेंगे, ठीक है। अब ये क्या थी? एक नेकी थी कि आप यहाँ पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का हम ज़िक्र अस्कार जो है वो कर रहे हैं।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि और जिन लोगों को अल्लाह तौफीक देगा सुनने की, ये क्यों हुआ? आपको सुनना आसान क्यों किया अल्लाह ने? क्यों? क्योंकि आप इसको अल्लाह की रज़ा के लिए सुन रही हैं। ये भी एक नेकी है। मैंने कहा ना, छोटी से छोटी चीज़ भी, छोटा से छोटा काम भी आप करें तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सूरतुल फातिहा की वो आए थे ना, हम अल्लाह से बोल रहे हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, है ना? तो अनअमता अलैहिम कि अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया। तो इनाम का अगर आप रूट लेटर देखें ना, तो नून है और आइन है और मीम है, ठीक है, ये है। इसी से जो है अनाम, अनाम क्या है? चौपाए। इसी से इनाम निकला है, इसी से अनाम निकला है। तो यहाँ पर देखिए आपकी कैटल चौपाए जो होते हैं उनको अनाम क्यों कहा जाता है? उनकी चाल बड़ी नरम होती है, बड़े यानी कि चलते ना बड़े हल्के हल्के से पैर रखते। कौन से मवेशी कैटल से? जिसको अल्लाह ने खाने का हुक्म दिया है, वो जंगली जानवरों की तरह भागते दौड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर बस याद रखें कि हम क्यों ऐसे लोगों के रास्ते की अल्लाह से तौफीक मांग रहे, ऐसे लोगों के रास्ते पर चला। तो सेम यही है कि यानी कि जिनके लिए तूने नेकियां आसानी की नेकियों में ना, ऐसे लोगों के रास्ते पे चला। तो अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया। तो ये कौन से लोग हैं? कि जिनके लिए नेकियां आसान हो गई थी। तो मैं और आप अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह तूने उनके लिए नेकियां आसान की ना, तो तू हमारे लिए भी नेकियां आसान कर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस बहुत ही गौर फ़िक्र करें इस पहले पॉइंट पर, और उसके बाद अगले कुछ पॉइंट बड़े ही मुख्तसर से इंशाल्लाह उसको भी हम देखते हुए चलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।